बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय हैप्पी लर्नर्स। आज हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स की, जिसमें कि आप जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली कुछ वीडियोस में हम फोनेटिक्स सिमेंटिक्स की बात कर चुके हैं। आज हम आ गए हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम डील करते हैं मॉर्फ के बारे में। और मॉर्फ क्या है? मॉर्फ इज द शेप और द स्ट्रक्चर और द फॉर्म ऑफ एनी वर्ड। ठीक है, इससे पहले हमने बात की फोनेटिक्स की, जिसमें हम साउंड प्रोडक्शन की बात करते हैं, फोनीम्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने सिमेंटिक्स की बात की, जिसमें हम मीनिंग्स की बात कन्वे करते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ एनी वर्ड, कि वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो मॉर्फोलॉजी इन लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। जो अल्फाज हैं वो बहुत सारे अल्फ़ाबेट से मिलके बनते हैं, वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, क्या इनके बारे में कोई रूल सरजद है हमारे पास, क्या हम इनको स्टडी करते हैं, और जब स्टडी करते हैं तो किस तरह हम इनकी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को देखते हैं। और मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी क्या करते हैं? इट एग्जामिन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग कॉल्ड मॉर्फीम्स। एज वी डील विद द वर्ड्स, तो वर्ड्स का जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होगा वो हमारे पास मॉर्फीम्स होगा, एंड हाउ दे कंबाइन टू क्रिएट वर्ड्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड वर्ड फॉर्मेशन। Morphology is the study of words including the principles by which they are formed। कि हम ना सिर्फ ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, बल्कि हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स का भी जायज़ा लेते हैं जिसके ज़रिए मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स बनते हैं, हाउ दे रिलेट टू वन अनदर विद इन अ लैंग्वेज। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में, बल्कि तकरीबन हर लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं उनके सिंटैक्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, वो ग्रामेटिकल फॉर्मेशन भी दे रही होती है। ठीक है, सो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉर्फीम्स रेफरिंग टू द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। बार बार मैं एक बात कर रही हूँ, एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, यानी एक ऐसा यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर उसे डिवाइड कर भी लेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। सो मॉर्फीम मस्ट हैव देयर मीनिंग एंड इट शुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, एंड हाउ दीज यूनिट्स कैन बी अरेंज्ड। सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ मॉर्फीम। तो ये जानने के लिए कि मॉर्फीम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। मॉर्फीम मस्ट हैव मीनिंग, दैट इज़ द वर्ड कैट एंड कैट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ली है, कैट। कैट रिप्रेजेंट स्मॉल फरी एनिमल, एक छोटा सा हेयरी एनिमल है। अगर इसके साथ एस का इजाफा कर दिया जाए तो एस अगेन मीनिंग देगा। एस क्या बताता है आपको? प्लूरल, उसकी जमा बताता है। यू माइट फाइंड एट द एंड ऑफ द वर्ड कैट रिप्रेजेंट प्लूरैलिटी। ठीक है, सो एक तो ये कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, और मॉर्फीम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स विदाउट लूजिंग और चेंजिंग देयर मीनिंग। तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, अगर हम कैट की एग्जांपल को क सी ए और फिर एट में डिवाइड करें तो ये कोई मॉर्फीम्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दूँ एग्जांपल्स इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मैक्सिमम 4 मॉर्फीम्स तक हम देखते हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में नज़र आता है। जैसे कि वर्ड हम डिज़ायर लेते हैं, तो डिज़ायर में 1 मॉर्फीम है। इसी तरह हमारे पास है डिज़ायरेबिलिटी, तो यहाँ पे डिज़ायर एंड एबल, डिज़ायरेबल, तो ये क्या है? 2 मॉर्फीम्स। फिर हम आते हैं डिज़ायरेबिलिटी, एक ही वर्ड में पहले हमने एबल लगा के 2 मॉर्फीम्स किया। एबल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टू डू समथिंग। ठीक है,
ایبل کا بھی اپنا میننگ ہے. تو وی ہیو ٹو morphemes in this word. Desirability. Desirability has 3 morphemes in it, and undesirability تو 4 morphemes. ان لگنے سے یہ پورا نیگیٹو میں چلا گیا. So this is all about today's lecture. امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام ختم ہوا. آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ڈونٹ forget ٹو hit the bell icon for future upcoming videos. اللہ حافظ.